पंजाब में गैंगस्टर राज के खिलाफ पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि मोहाली में कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की सरेआम हत्या के बाद पुलिस ने साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि जो कानून को चुनौती देगा और गोली चलाएगा उसे जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। इस हत्याकांड में शामिल और शूटर्स को ग्राउंड सपोर्ट देने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जो ये बताता है कि अब अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। 15 दिसंबर को मोहाली में कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या के बाद 16 दिसंबर को सीएम भगवंत मान ने साफ कह दिया था कि पंजाब में अगर कोई ये सोचता है कि गोलियां चलाकर अपनी मां की गोद में सो जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। सीएम मान के इस अल्टीमेटम को दिए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि पंजाब पुलिस ने राणा बलाचौरिया हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मोहाली में लाडू के नजदीक अंबाला हाईवे पर पुलिस ने शूटर हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू को मार गिराया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। जो ऐशदीप सिंह था उसने कल बताया था कि इसका कोई फ़ोन से उनको नहीं कांटेक्ट हो रहा, लेकिन उसने कोई इनको टाइम दिया था कि इस जगह के ऊपर आके ये बंदा आएगा ताकि इसको यहाँ से पिकअप करवाना है, कोई अगर अलग जगह होगी उसके ऊपर मूव करवाने के लिए। तो वो जब हमें कल की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो दोपहर से ही हमारी जो टीमें हैं, विक्रम बराड़ डीएसपी डेराबस्सी के अंदर, एसएचओ डेराबस्सी इंचार्ज सीआईए मुबारकपुर जो है उनके अंदर टीम्स जो है इस एरिया में लगातार लगी हुई थी, नाका वगैरह पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है इनसे आमना सामना हुआ तो वो ये पीछे एक बिल्डिंग है उसकी तरफ घुस गया फायर करता हुआ। तो इन लोगों ने वार्निंग शॉट भी दिए, लेकिन 8 से 10 राउंड उसने लगातार फायर करता रहा, जिसमें 2 हमारे एक कांस्टेबल की जो बीपी जैकेट है उसमें बिल्कुल फायर लगा है, और एक जो घुटने के नीचे है एक कांस्टेबल वो क्रिटिकल है, उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, और ये रिटर्न फायर में पुलिस में इंजरी है। हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआ का रहने वाला था और इसी ने राणा बलाचौरिया के शूटरों को ग्राउंड सपोर्ट दिया था। पुलिस को हरपिंदर सिंह के बारे में ऐशदीप सिंह से इनपुट मिला था, जिसे कल दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ऐशदीप सिंह डोनी बल का हैंडलर और कोऑर्डिनेटर भी है और कबड्डी प्रमोटर की हत्या का मास्टरमाइंड भी है। ऐशदीप सिंह 25 नवंबर को रूस से हिंदुस्तान आया था और 15 नवंबर को वारदात को अंजाम देने के बाद 16 दिसंबर को मस्कट भागने की फिराक में था, पर उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। Basically, we have arrested a person, Ashdeep Singh, from Delhi airport yesterday, who had come on 25th November to India to execute this operation. And after complete execution, he had tried to escape yesterday. To basically, he had a ticket to Muscat, Oman. And after we have held him in Delhi, so he, on his statement disclosure, we have identified this person. राणा बलाचौरिया कबड्डी के खेल में एक बड़ा नाम था और ऐसा दावा किया जाता है कि उसके संबंध गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से भी थे, जिसके चलते उसके वर्चस्व को कम करने के लिए डोनीबल गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि डोनीबल गैंग लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया गैंग का विरोधी गैंग है। इनका क्या मोटिव था उसको मारने का? एक लिंक आ रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया वो उसके करीबी थे तो इसी वजह से उसको टारगेट किया। और ये किस गैंग से था? क्या ये एक नया गैंग है? नहीं, ये डोनी बल जो एक गैंग है जो माझा रीजन में बेसिकली ऑपरेट करता है, उनका ये बेसिकली काम है। उन्होंने जो एक पोस्ट डाल के भी सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ली थी, उसमें ये था कि जी लेकिन जो ये जग्गू भगवानपुरिया है इसकी कबड्डी के ऊपर डोमिनेंस है, और ये लोग ये समझते थे कि ये जो हैं राणा बलाचौरिया, ही वॉज कंसिडर्ड क्लोज टू बेसिकली जग्गू भगवानपुरिया, तो उसकी एक डोमिनेंस खत्म करने के लिए उसके लिए ये अटैक हुआ था। राणा बलाचौरिया हत्याकांड में शामिल मेन शूटरों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। इनका नाम आदित्य कपूर, करण पाठक है और पुलिस इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं ऐशदीप की निशानदेही पर अमृतसर से जुगराज सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब पुलिस का पूरा फोकस शूटरों की गिरफ्तारी पर है, क्योंकि सीएम भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं पंजाब में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
पंजाब पहले भी दहला है और इसके बाद भी सवालिया निशान यही है कि गैंग वॉर का अंत कब होगा। फिलहाल इस मॉड्यूल में कई गड़ियां जुड़ चुकी हैं, 2 अक्यूज पकड़े जा चुके हैं, 1 मारा जा चुका है और 4 से 5 लोग जो हैं ये टोटल इस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। तो पंजाब पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई लगातार इस मामले में चल रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, लालड़ू, आज तक। तो एक तरफ जहां मोहाली में राणा बलाचौरिया मर्डर केस से जुड़े हुए आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े आरजू अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट को भी बड़ा झटका देते हुए पुलिस ने 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांटेड थे और इसी साल 2025 में हुए 3 बड़े हत्याकांडों में शामिल थे। इसके अलावा पकड़े गए 5 शूटर्स में 2 शूटर्स 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत पैरी की हत्या में शामिल थे। पकड़े गए शूटर्स की पहचान हुई है अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवरबीर और लवप्रीत और कपिल खत्री के तौर पर। इस केस को क्रैक करते हुए इन्होंने 5 शूटर्स पकड़े हैं और इन शूटर्स से 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स, 2 तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स पंजाब के वर्कआउट हुए हैं। सबसे पहला मर्डर तो जो 1 दिसंबर का जो इंद्रजीत पैरी का मर्डर था, इसको क्लेम भी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल पोस्ट में किया था। इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे, एक अंकुश सोलंकी है, पीयूष पिपलानी है और कुंवरबीर है। ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। और फिर पता चला कि एक मर्डर और हुआ था 5 जून 2025 को, जो कि कबड्डी प्लेयर था सोनू नोल्टा। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था। और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। और इसमें इस मर्डर में पीयूष ने बाकायदा वीडियो वगैरह अपलोड करके इसको क्लेम भी किया था। ये दूसरा मर्डर था जिसमें ये 4 लोग इन्वॉल्व थे, अंकुश और पीयूष उस मर्डर के जो एक्यूज हैं वो हमारी कस्टडी में है। तीसरा मर्डर था एक आशु महाजन, ये 1 सितंबर को हुआ था लायन बार अमृतसर में। ये भी एक सेंसेशनल मर्डर था। कल ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट से कांग्रेस को मिली राहत अब घमासान इस पर छिड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस नेता संसद से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में जहां सत्यमेव जयते के पोस्टर्स के साथ कांग्रेस के सांसदों ने मार्च निकाला, तो वहीं चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। देखिए चंडीगढ़ से आज तक संवाददाता कमलजीत संधू की यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रोटेस्ट देश भर में, चंडीगढ़ में एचएस लकी इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी से गूंज उठा है कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी भवन। आपको बता दें कल नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस को मेंटेनेबल नहीं बताया ईडी के चार्जेस को। एचएस लकी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मिठाइयां हैं वो भी, तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन, एक तरफ मिठाइयां। देखिए 2 बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो एक झूठा मुकदमा जिसे कई साल तक बीजेपी द्वारा चलाया गया और ईडी को हथियार की तरह इसमें इस्तेमाल किया गया, और राउस कोर्ट एवेन्यू के द्वारा जो फैसला आया है उससे सत्य की जीत हुई है। और जब सत्य की जीत होती है और झूठ की हार होती है तो मिठाइयां तो बनती हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं कि इस देश के अंदर न्याय हुआ है। न्यायपालिका ने दिखा दिया है कि वो किस तरीके से झूठ की दीवार को गिराने का काम करेगी, और उस झूठ की दीवार को गिराने का काम राउस कोर्ट एवेन्यू ने किया है। कांग्रेस लगातार यही बोलती आई है कि ये विंडिक्टिव एक्शन था, और अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर रहेगा कि ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है या बाकी? देखिए, जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते। आप हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लोगों की कोर्ट में चले जाओ, पार्लियामेंट में चले जाओ, जो झूठ होता है वो झूठ रहता है। एक ऐसा मामला जो मामला था ही नहीं, उसको बिना बात के तूल देकर उसको एक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में किया गया, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया जाता है। मैं खुद एक वकील हूं पेशे से। इसके अंदर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। एक बिल्कुल फर्जी केस बनाया गया है और फर्जी चार्जशीट जो दाखिल करने की कोशिश ईडी ने की, और कोर्ट ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मिठाइयों के साथ जश्न और साथ में एक
जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो इस वक्त लगातार चल रहा है। और आपको बता दें इसी बीच में सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया। और आप ये देखिए कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी लगातार बढ़ाई गई हैं, लेकिन संकेतक है, सिंबॉलिक है और कांग्रेस पार्टी से एक बड़ी जीत बता रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात करेंगे मौसम की। इन दिनों उत्तर भारत में घना कोहरा है। शीतल लहर की वजह से सभी लोग परेशान हैं। आलम अब ये हो गया है कि कोहरे की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ी राज्यों में भले ही अभी ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हाड़ कपाट देने वाली ठंड जरूर लोगों को परेशान कर रही है। मैदानी राज्यों में भी हर गुजरते दिन के साथ पारा गिर रहा है, जिससे लोगों को की जो ठिठुरन है वो और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में लोगों को इसी तरह से कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर ठंड बढ़ी है तो मैदानी इलाके भी ठिठुर रहे हैं। इन दिनों उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी शहरों में कोहरा, धुंध और स्मॉग की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। चंडीगढ़ में सुबह जब लोगों की आंख खुली तो धुएं की चादर से सामना हुआ। हाईवे पर कोहरे ने इस कदर कब्जा जमाया कि फर्राटा भरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। कोहरे की मोटी चादर के साथ ठंड भी प्रचंड हो चली है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में चंडीगढ़ में पहली बार इतना कोहरा पड़ा है। सर्दी के मौसम की शुरुआत हुई है और इस बार चंडीगढ़ की जो पहली फॉग है वो आज पड़ी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह एक थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग है और जो व्हीकल उस तरफ से आ रहे हैं मोहाली की तरफ से और चंडीगढ़ को जा रहे हैं, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और किस तरह ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रहे हैं। विजिबिलिटी काफी पुअर है और नॉर्मली हमने देखा है चंडीगढ़ में क्लियर स्काई था कल तक और फॉग नहीं थी। हरियाणा में फॉग थी, पंजाब के कुछ और रीजन में थी, लेकिन चंडीगढ़ में इस वक्त मौसम जो है लगभग 17-18 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन विजिबिलिटी पूरी गिर गई है। इस रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में धुंध काफी पड़ती है और आज सुबह का यही हालात है कि यहाँ पर फॉग इतनी ज्यादा है कि लोगों को डेली मोबिलिटी में भी मुश्किल आ रही है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और इसके बाद 22 दिसंबर से ठंड प्रचंड रूप ले लेगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है जो बर्फबारी और बारिश ला सकता है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने के लिए मिलेगा। चंडीगढ़ के अलावा जालंधर में धुंध की चादर पूरे शहर को ढके हुई थी। साथ ही तापमान में गिरावट के साथ लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए दिखाई दिए। पिछले कुछ दिन से सर्दी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जैसे अखबारों में भी आ रहा है कि बर्फबारी हो रही है, तो इसी वजह से जो प्लेन्स हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। पर जो सैर करने वालों के लिए यही मैसेज है कि ढक के सैर करो, अपने आप को कवर करके, कैप पहन के, ताकि ठंड का एक्सपोजर ना हो। धुंध के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आज भी जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी देरी हो रही है सभी को आने जाने में। यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को जाने की दिक्कत आ रही है, तो सर्दी इसलिए बढ़ रही है। काफ़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत धुंध की वजह से आए तो जरूर आएगी। वहीं बरनाला में घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। लड़की का शगुन करने जा रहे एक ही परिवार की 2 गाड़ियां बरनाला मोगा हाईवे पर मलिया टोल प्लाजे पर हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में लड़की के भाई सहित 3 की मौत हो गई और लड़की समेत 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बात अगर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की करें तो वहां दिसंबर के इस तीसरे हफ्ते में भी भले ही उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन सूखी ठंड के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। हालात यह है कि कई इलाकों में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है, जिसके चलते लोग हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करने को मजबूर हैं। श्रीनगर से लेकर लाहौल स्पीति तक हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। जगह जगह जमे हुए नदी नाले, झरने और अलाव की मदद से ठंड का सामना करते लोग। उत्तरी भारत में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लाहौल स्पीति की ठंड बिल्कुल अलग स्तर पर है। मैं इस समय लाहौल स्पीति के कोकसर में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी का झरना है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे पानी जो बह रहा था, लेकिन अब ये मोटी बर्फ में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो -15 से 20 डिग्री तक चला गया है। इतनी ज्यादा ठंड में बहता हुआ पानी भी नहीं बच पाया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमकर बिल्कुल कांच की तरह जो सतह है इसकी वो अब हो चुकी है। मौसम के सर्द मिजाज को देखते हुए जरूरी है कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें
ताकि न सिर्फ सड़क पर होने वाले हादसों से बचा जा सके बल्कि कड़ाके की ठंड से भी खुद को बचाया जा सके। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, जालंधर से गौरव बस्सी, बरनाला से आशीष शर्मा और लाहौल स्पीति से मनिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। लुधियाना की सेंट्रल जेल से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कैदियों ने जेल के भीतर ही कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी। ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प के बाद हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि रूटीन चेकिंग के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया और इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू के सिर पर ईंट मारी गई, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए 12 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी और देर रात तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। सवाल अब यही है कि अगर जेल के भीतर ही हालात ऐसे हैं तो बाहर कानून व्यवस्था कितनी सुरक्षित है।